मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो पदार्थ है हमारे आसपास वो क्या क्या है वो हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की खास बात ये है कि यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो लाइन टू लाइन रीड करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी a large variety of things which with different shape, size and texture। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। उनकी जो शेप है, उनका जो साइज है वो क्या है, सबका अलग अलग होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। जितनी भी हमारी चीज़ें हैं यूनिवर्स, हमारे विश्व में, वो सब किसकी बनी होती है, मटेरियल की। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने नाम दिया मैटर। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट। Stone, cloud, star, planet and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter। वो हवा, फूड यानी हमारा भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, स्टार, तारे, प्लांट्स, पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स, जीव जंतु। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की जो एक छोटी सी बूंद है, और एक जो सैंड, रेत का जो कण है, वो सारे के सारे क्या है, मैटर है। वी आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस। जितनी भी चीजें हमने ऊपर मेंशन की वो सारी की सारी क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई ना कोई जगह घेरती है। दैट इज वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम होता है। एंड हैव मास, उसका कुछ मास भी होता है। वो जिस जगह को घेर रही है उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, और उसका कुछ क्या होगा, मास होगा, या द्रव्यमान कह सकते हैं। सिंस अर्लियर टाइम, बहुत पहले, प्राचीन समय में, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। पुराने टाइम से ही, प्राचीन काल से ही जो मनुष्य है वो क्या करता है, कोशिश कर रहा है अपने चारों तरफ जो उसके आसपास का एरिया उसको समझने की। अर्लियर इंडियन फिलोसफर, जो इंडियन फिलोसफर थे, क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उन्होंने क्या किया है, जो एलिमेंट्स हैं, मैटर है, उनको 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया है, जिसको द पंच तत्व, जिसको बोलते हैं पंच तत्व। एयर, वायु, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, एंड वाटर वाटर जल। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग हैज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। जितने भी हमारी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सारी की सारी क्या है, इन 5 तत्वों से मिलके बनी है। एनेसेंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक के फिलोसफर थे उन्होंने भी क्या दिया, ऐसी ही कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन दी। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आज के टाइम में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मैटर है वो 2 तरह से उन्होंने उसको विभाजित किया। फर्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी अपीयरेंस, बाहर से वो दिखने में कैसा है। केमिकल नेचर मतलब उसके अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ विद्यमान है, उनके बेस पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapter। कि इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, और उसके बाद हम रीड करेंगे
जो हमारी केमिकल एस्पेक्ट्स या केमिकल नेचर है किसी भी मैटर का। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो हमारा फिजिकल नेचर है किसी भी मैटर का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो हमारी मैटर है, पदार्थ है, वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत पहले, प्राचीन समय से, टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, कि जो दो बंदे थे या दो जो थॉट थी उनके अकॉर्डिंग क्या है, मैटर को डिवाइड किया। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, जो मैटर है एक सोच के अकॉर्डिंग या एक विचार के अकॉर्डिंग, कि जो मैटर है वो क्या है, हमारा एक ब्लॉक है वुड का, लकड़ी का एक ब्लॉक है, उसकी तरह है। वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, की जो मैटर है वो किसकी बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जो क्या होते हैं हमारे सैंड की तरह। लेट अस परफॉर्म ए एक्टिविटी टू डिटेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब इस नेचर को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। इट इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, ये कंटिन्यूअस भी हो सकती है और पार्टिकुलेट भी हो सकती है। मतलब ये क्या है, वुड का जो पीस है उसकी तरह भी हो सकता है, और जो सैंड के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है उसकी तरह भी हो सकती है। एक्टिविटी है, टेक ए 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लो, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करो, एक बीकर लो, उसके अंदर पानी लो, उसको मार्क कर दो। डिसोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ग्लास रोड की हेल्प से क्या करो, उसमें साल्ट और शुगर को डिसोल्व करो। ऑब्जर्व द चेंजेस इन वाटर लेवल, और उसके बाद क्या है, जो हमारे वाटर का लेवल है उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट, क्या होगा जब जो हमने नमक या शुगर डाला है उस पानी के अंदर। वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ जाता है, कैसे डिसअपियर हो जाता है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, कि जब हम ऐड कर रहे हैं साल्ट और शुगर को तो क्या वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, चेंज होता है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा वही आइडिया कि जो हमारा मैटर है वो किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था, साल्ट और शुगर, साल्ट और शुगर था। हैज नाउ सेपरेटेड थ्रू वाटर, जो क्या है, सेपरेट हो गए हैं किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 1.1। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस टाइम, क्या किया, वाटर लिया, उसको मार्क किया, उसके बाद क्या किया, जो हमारे पास साल्ट या शुगर था उसको डिसोल्व किया। डिसोल्व करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था वहां पे चले गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा नेचर है किसका, मैटर का, वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर। उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हाउ स्मेल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, की जो स्मेल होती है इन छोटे छोटे कणों की, पदार्थ के, वो कैसी होती है। टेक 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of beaker। क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है, उसके अंदर क्या करना है, 2 या 3 क्रिस्टल डिसोल्व करने हैं, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 19 ml of clear water। उसमें से 10 ml क्या करेंगे, हम ले लेंगे
और उसको फिर क्या करेंगे 90 ml के अंदर ऐड कर देंगे. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीपिंग डाइल्यूट द सॉल्यूशन दिस लाइक 5 to 8 टाइम. इस तरह से क्या करना है, हमने 5 से 8 बार क्या करना है, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है. इज द वाटर स्टिल कलर्ड, कि जो हमारा कलर था वाटर का वो अलग अलग था, सब में क्या होता गया, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन को तो जो हमारा कलर है वो क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट, ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है हमें, दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि जो बहुत कम, क्योंकि हमने वाटर के अंदर 100 ml ऑफ वाटर के अंदर क्या है 2 to 3 क्रिस्टल ही ऐड किए थे, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, जो क्या करते हैं बहुत सारा कलर हमारे सॉल्यूशन को दे देते हैं. सो we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium परमैग्नेट. इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक छोटा सा क्रिस्टल है पोटेशियम परमैग्नेट का, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अरेंज है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particle, जो क्या करते रहते हैं, अपने आप को छोटे से छोटे पार्ट में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं. अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच्ड, इस तरह से क्या है, एक स्टेज आती है, द पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉल पार्टिकल, जब क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो अपने आप को और ज़्यादा छोटी में विभाजित नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन, इस तरह से हम सेम एक्टिविटी कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. 2 ml डिटोल लेके किसकी बजाय, पोटेशियम पर मैग्नेट की. The smell can be detected even on repeated dilution, जब हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तब भी क्या है, उसमें से डिटोल की स्मेल आती रहेगी. The particles of matter are very small, they are smaller beyond our imagination, कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं और इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हमारे पार्टिकल्स हैं किसी मैटर की, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट particles of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly distributed in water. वाटर के अंदर क्या है, वो evenly distribute हो गए थे और ना उसके वाटर के लेवल में कोई चेंज हुआ था. Similarly, when we make tea, coffee और lemonade, मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particle of another. This show that there is enough space between particles of matter, कि जब हम क्या करते हैं, एक तरह के पार्टिकल्स के अंदर दूसरों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसमें आप अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा लेवल था किसका, वाटर का, या जिसमें भी हम डिसोल्व कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. अब इसको कैसे देखेंगे हम, इसको देखेंगे हम एक्टिविटी के थ्रू. 1.3 Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you
Do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting at distance? Record your observation. आपने क्या किया है, कोई भी अगरबत्ती या धूप बत्ती क्या है किसी अपनी क्लास रूम के कॉर्नर में ने जला दिया, तो आपको कितनी दूर से पता चल जाएगा या कितनी दूर से आप उसकी स्मेल को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। इस तरह से हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे हम किसी एक रूम में बैठे हैं और किसी ने बहुत परफ्यूम लगाया हुआ है, तो जब वो बंदा या पर्सन कहीं से गुजरेगा तो क्या है, उसकी जो स्मेल है वो हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इसी तरह से अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर जो हम मोर्टीन लगाते हैं, ये सारी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, मूव करते रहते हैं क्योंकि पार्टिकल्स। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस, 2 ग्लास लो या बीकर फिल्ड विद वाटर, इसको वाटर से भरो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग विद द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक में क्या करना है, इंक डालनी है, दूसरे में क्या डालना है, कॉर्नर से हनी डालना है, शहद डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ योर इन द क्लास, या तो उसको अपने घर पे रख दो कहीं या फिर क्लास के किसी कॉर्नर में, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जब आप इंक की ड्रॉप डालोगे वो क्या करेगी, इमीडिएटली ऐड हो जाएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, जब आप शहद की ड्रॉप डालेंगे एकदम से तब क्या होगा। हाउ मैनी हावर्स और डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवन थ्रू आउट द वाटर, कि कितना टाइम लगेगी जो हमारा वाटर है उसके साथ इंक को मिक्स होने में, वो क्या है हमारी सेकंडों के अंदर हो जाती है। और जो हनी है वो क्या करता है, वो मिक्स नहीं होता, वो क्या है, जो बॉटम है उस पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। क्या करना है, एक ग्लास में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा लेना है, और उसके अंदर क्या डालना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देना है। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को क्या है, हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और इस तरह से रखना है कि जो क्रिस्टल है वो क्या है, बॉटम पे, तली पे बैठ जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आप क्या देखेंगे जो सॉलिड क्रिस्टल है जब ग्लास के नीचे बैठ जाएगा। व्हाट हैपन एट टाइम पैसेज, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो क्या होगा उस क्रिस्टल का। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड, कि आप कैसा सजेस्ट करेंगे कि जो पार्टिकल है वो सॉलिड है और लिक्विड है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। यस, जो रेट होगी हमारी मिक्सिंग की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा हाई टेम्परेचर है उस पर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो स्पीडली मूव करते हैं। इस तरह से जो हमारा टाइम गुजरता जाएगा, टाइम गुजरने के साथ साथ जो क्रिस्टल का शेप है और साइज है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। वो क्योंकि पानी में क्या होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा। पानी में जैसे जैसे घुलता जाएगा तो जो उसका आकार है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। From the above these 3 activities, 1.3, 1.4 and 1.5, we conclude the following. हम conclude कर सकते हैं, particles of matter are continuously moving. जो particles हैं किसी भी matter के वो क्या करते रहते हैं, move करते रहते हैं।
दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वट एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर, उस तरह से क्या है, जो हमारे कण हैं वो क्या होते जाएंगे, जल्दी जल्दी मूव करते जाएंगे। सो वी कैन से दैट वट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, वो क्या करेगी, टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। In the above these three activity, we observe the particles of matter intermix on their own with each other, कि जो हमारी तीनों की तीनों एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। they do so by getting into the space, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस स्पेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे क्या है, कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। This intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion। जब क्या है, दो पार्टिकल अपने आप में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। We also observe that, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं, दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डिफ्यूजन भी क्या होता है, फास्टर हो जाता है। वाई डू दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आपका, या कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट in the comment box, and thanks for watching.